बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने जो मान में रखे, अच्छी सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक अपने करम से उसको दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन हॉट एंड सॉर सूप, और इसकी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे, आंटी ये सूप की रेसिपी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने चिकन ले लिए थे, तकरीबन 1 पाव के करीब हड्डी वाला चिकन, और इसको मैंने जो ना काफ़ी सारा पानी डाल के तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी डाला था, और इसमें मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच मसूर की दाल डाल के थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन कलर डाला था। अगर लेमन कलर ना हो तो आप हल्दी डाल दें, और उसको मैंने तकरीबन जो है ना आधे घंटे तक इसको पकाया। अब मैंने चिकन निकाल लिया, इसके बाद मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, और इस सूप के अंदर हम शामिल कर देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आपको मैं बता दूं, जो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर जो है ना चिकन पाउडर डालते हैं इसको फ्लेवर डाल करने के लिए। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर तकरीबन आधी कटोरी करीब मैंने एल्बो मैकरोनी मैंने बॉयल करके इसके अंदर शामिल कर दी, और एक गाजर ली थी, इसको मैंने चौकोर में मैंने ना इसमें काट ली थी। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली, वो भी मैंने बारीक बारीक काट ली थी। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है, तकरीबन आधी शिमला मिर्च, और हरे पत्तों की प्याज वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। थोड़ी सी मैं बचा लूँगी ताकि हम सूप बनने के बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे, बड़े मज़े की जो है ना ये लगती है। अभी मैंने जो है ना यहाँ पे सारी सब्जियाँ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मैं तकरीबन 10-15 मिनट इसको पकाऊँगी ढककर, और यहाँ पे जो मैंने चिकन निकाली थी ना वो भी मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल दी। हड्डियाँ मैंने अलग कर ली थी, और आप किसी चॉपर की मदद से इसको चॉप कर सकते हैं ताकि रेशे इसके अलग हो जाएं। चिकन मैंने डाल दिया, अब जो है हम इसको ढककर पकाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मैंने यखनी बनाई थी ना उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और अब जो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दस्त वालों का वाइट विनेगर है, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर वाइट विनेगर डाला है, और दस्त वालों का यहाँ पे सोया सॉस है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस और विनेगर और चिली सॉस है, पूरा ये सेट आता है। यहाँ पे मैंने मंगवाया था तो आपको मैं दिखा रही हूँ। और इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे हम। चिली सॉस भी हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, जितना सूप हम बनाएंगे उसके हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सोया सॉस डाला है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली सॉस डाला है। अगर आपको ये सॉस चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, टेंशन हमारा लिख के मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 5-6 चम्मच मैंने लिए हैं। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना रहें, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना हमें थिक रखना होगा उतना हम इसको थिक रखेंगे। आप घर में बना सकते हैं ये चिकन हॉट एंड सॉर सूप, और ये सूप इतना अच्छा होता है कि आपके जो है अगर आपको नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, गले ख़राब हो रहा है, या आपको सर्दी लग रही है, तो आप ये सूप अपने घर में बनाकर पी सकते हैं। पूरा घर आपका जो है ये सूप पी लेगा, इतना ज़्यादा बन जाता है। अगर हम रेस्टोरेंट या किसी भी हम कहीं से ऑनलाइन करके मंगाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है, और फिर ये होता है कि आप पूरे घर वालों को मिल भी नहीं पाता। अच्छा, हमने जो इसके अंदर हल्दी डाली है ना, हल्दी भी जो है ना आपके जोड़ों के दर्द को कम करता है और थकान आपकी ख़त्म करता है। तो हल्दी बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी जो है ना आधा चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने डाली थी। यहाँ मैंने एक अंडा फेंट लिया, और अंडा फेंटने के बाद हम इसमें इस तरह से ऊपर से डालेंगे। थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे नहीं, इस तरह से जो है ना अच्छे रेशे बन जाते हैं। और इसके अंदर हम काली मिर्चें भी हम डाल देंगे इसके अंदर साथ ही। तो ये कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ इसके अंदर तैयार मिल जाती है। यहाँ पे हम हल्के चम्मच से जो है ना हाथ से इसको हम इस तरह से चलाएंगे। मुझे सूप ज़्यादा लग रहा था, अंडा थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1 अंडा और लिया। 1 अंडे को भी हम इस तरह से फेंट लेंगे और वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो सूप के ऊपर डिपेंड करता है सूप कितना ज़्यादा आप बना रहे हैं। यहाँ माशाल्लाह मैंने पूरा भगोना भर के जो है ना सूप बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया, सब ने पी लिया, उसके बाद भी बच गया था। क्योंकि खाने से पहले जब आप सूप पीते हैं ना तो आपके खाने का मज़ा और मज़ेदार हो जाता है, और भूख भी आपकी जो है ना बढ़ जाती है। यहाँ जी आप लोगों की मैंने जो कमेंट्स आ रही थी आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी, और ये सूप आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आपको बहुत ही मज़ा देगा। अभी हमारे हैदराबाद में जो है ना तकरीबन 5-6 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, मगर अभी जो कल से है ना
थोड़ी ठंड सी हो गई, क्योंकि कल थोड़ी सी बारिश हुई ना, उसके बाद ठंड सी हो गई। तो ये ठंड में बहुत अच्छा लगता है सूप। इसके अंदर अंडे भी शामिल हैं, साथ में चिकन की यखनी भी है, और इसके अंदर हमने हल्दी और सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से डाली हैं, साफ़ सुथरी आप घर के अंदर बना सकते हैं। अंडा डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया, तकरीबन मैंने 5-10 मिनट इसको और पकाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पत्तों वाली प्याज जो है ना, हरे पत्तों वाली प्याज थोड़ी सी ऊपर से हम गार्निश करेंगे ताकि ग्रीन ग्रीन अच्छी लगे। इसके बाद इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और आप अपने मज़े से खाएं, इंजॉय करें। तो जब तक सर्दी होती है ना, माशाल्लाह से हमारे घर में रोज़ाना सूप बनता है। कभी यखनी बना लेते हैं हम, कभी सूप बना लेते हैं, कभी कॉर्न सूप बना लेते हैं, कभी वेजिटेबल सूप बना लेते हैं, कभी हॉट एंड सोर सूप बना लेते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है। इसके अंदर हमने जो मैक्रोनी डाली है ना, ये बहुत ही मज़े की लगती है, एल्बो मैक्रोनी। आप इसके अंदर डाल के देखिएगा, और गरम गरम आप इसको जो है ना पियेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, इसके लिए दिल से शुक्रिया, और सबके लिए ढेर सारी दुआएं। आपकी कमेंट्स का अगर जवाब नहीं दे पाती तो आप यकीन करें, मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ ना कि बस वो रह जाती है। फिर ये होता है कि जब भी मैं रात को टाइम मिलता है तो आपकी कमेंट्स का भरपूर जवाब देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फूड पाना वाला बेचारा लड़का है ना, ये रात को 3 बजे आया और इसको किसी ने ऑर्डर करा था। ऑर्डर करने के बाद उसने अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया, और वो बेचारा हमारे घर में नीचे खड़ा हुआ था, कह रहा था कि आप हमें बता दें। वो अच्छा हुआ ये है कि जो हमारे घर का जो नंबर है ना, वो कहीं और भी किसी का नंबर है, तो ये इस तरह से मुगालते में ऐसा हो जाता है। मगर ये कि मोहसिन का जो है ना, उसका दिल भी बहुत ज़्यादा नरम है। तो उसने कहा कि अम्मी चलो ले लेते हैं, बेचारा कहाँ फिरेगा सर्दी में। तो फिर मैंने कहा अच्छा ले लो, चलो अगर किसी का भला यार। मगर मैं लेने के बाद फिर मेरा दिल भी डरता रहा। ऐसा हुआ कि हमने ये ले लिया था, ये था लावा केक। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ जलन या हसद में किसी ने कुछ ऐसा भेज दिया हो जो कि कोई नुकसानदेह हो। अच्छा, फिर मैं उसके बाद जो है ना वहम आने लगा, और फिर मैं बस दुआएं पढ़ती रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह पाक बस कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे फ़ौरन जो है ना चख लेते हैं कोई भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे ही सीन हुआ कि ये फूड पाना वाला जो है ना, वो बेचारा फिर रहा था, कहने लगा आंटी आप ले लें, और मुझसे से कहने लगा आप ले लें, मेहरबानी होगी। मैं क्योंकि इसके बेचारे के पैसे कट जाते, और मैं ऊपर से गैलरी में से देख रही थी, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मुझसे नीचे खड़ा हुआ है। और अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, उनकी और जो बेचारे अपने घर वालों के लिए रोज़ी के लिए अपने फिर रहे हैं, 10,000 बेचारे रात को सर्दी में भी फिर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनका पूरा करे। और मुझे देख के बड़ा मुझे एक दिल सा दुखता है कि लोग अपने घरों में बैठे हैं और बेचारे घर की इतनी सर्दी में जो है वो बाइक पे ऑर्डर जो है वो पहुंचा रहे हैं घरों में। और ये रात भर ये इस तरह से जो है ना फूड पाना वाले फिरते रहते हैं, तकरीबन फजर तक मैं देखती हूँ कि इस तरह से बेचारे फिर रहे होते हैं। तो उनका काम है, बस अल्लाह ने उनका रोज़गार दिया, अल्लाह पाक बरकत दे उनके रोज़गार में। और जिनके बच्चे हैं और उनको भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं तो भाई सबके लिए दुआ करती हूँ, और सब औलादों के लिए दुआ करती हूँ, बच्चे और बच्चियों के लिए दुआ करती हूँ। तो बस मेरा दिल तो ऐसे ही है। मगर ये है कि बाज़ लोग होते हैं ना, वो इस दिल से ना फ़ायदे भी उठा लेते हैं, और वो समझते हैं शायद कि ये हाल है। रात को 3 बजे और पता नहीं किसने ऑर्डर कर दिया। हमारा घर का एड्रेस तो बाहर लिखा होता है, तो हमारे घर का एड्रेस डाला और उसने अपना नंबर बंद कर दिया। कोई उज़ैफ़ा नाम से ऑर्डर करा, और वो बेचारा फिर रहा सर्दी में। मैंने कहा चलो, मेरे तो हस्बैंड सो रहे थे, मैंने फिर उनको उठा के उनसे 500 रुपये लिए, मोहसिन ने 1000 रुपये दिए। ऐसे करके उसको फिर 1450 का जो था वो बिल वो दिया। मतलब जो बेचारा परेशान हो रहा है, बेचारा सर्दी में इधर से उधर फिर रहा है, तो वो लावा केक लेकर आया। अब रात को कौन लावा केक खाएगा, हम तो पेस्ट वगैरह कर लिए सब ने। तो मैं सोने के लिए लेटी थी, तो वो भी डर गई। मैंने कहा अल्लाह रहम करी, कौन आ गया इस टाइम पे 3 बजे, और बेल बजी। फिर उसके बाद इसको हमने बोले इसको कांटेक्ट करो। उसके बाद फिर आ गए 10 मिनट बाद कि वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। ये मैं कहती हूँ बहुत एक सख्त गुनाह है, किसी गरीब से बेचारे से खेल रहे हो। अगर हम नहीं लेते तो फिर इसका नुकसान हो जाता, क्योंकि ऑर्डर तो वो उसने रिसीव करा था, उसका नुकसान हो जाता। फिर
ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फूट पाड़ने वाले अगर अपना काम कर रहे हैं तो आप उनको इस तरह से परेशान नहीं करें, ना दूसरों को परेशान करें। बेचारे अपना काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों के ख़र्चा अपना चला रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। तो उसको हमारी बेल बजाते में भी ना थोड़ा डर लग रहा है कि नहीं इतना टाइम हो गया, मैं बार बार बेल बजा रहा हूँ। चले 3 बज रहे, 3 बज रहे 5 मिनट है। वो देखो, तो रात को तो ऐसा हुआ कि वो बस 3 बजे कुछ ऐसा सीन हुआ था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, फिर मैं तहज्जुद पढ़ने लगी। उसके बाद फजर पढ़ी, तो फिर काफ़ी देर बाद मैं थोड़ी देर सोई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने सुबह ना उठा दिया। दूसरे दिन की वीडियो है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से लड़के आ गए हैं और सामान जो है वो खोलना शुरू हो गया है, तो देख लो क्या क्या सामान जो है ना वो बाहर रखना है और किस तरह से करना है। तो फिर मैं छत के ऊपर आ गई थी। मैंने नाश्ता भी नहीं कर रहा था, कुछ कपड़े धोए थे तो वो मैंने जो है ना तय करके मैंने बास्केट में रख दिए थे। बाकी सारा सामान जो है ना कमरे का निकाल देता। अच्छा, ये जो फर्नीचर है ना, ये मेरा चाइना का फर्नीचर है और इसकी एक एक चीज़ खुल जाती है। तो हर चीज़ इसके स्क्रू से जो है ना वो पैक होता है और उसको खोलने के लिए भी अलग ही कारीगर आता है। तो वो फिर अभी सारा फर्नीचर है ना मेरा खुला है, तो इसको मैं साफ़ करवा रही थी मैं कि भाई इसको साफ़ कर देना, क्योंकि ऊपर रखा हुआ था, ज़्यादा इतना यूज़ भी नहीं आता। तो ये मेरे नए घर में जा रहा है। तो अभी माशाल्लाह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टिंग का काम माशाल्लाह से अभी आज शुरू हो गया। और मुझे नहीं पता था कि सुबह लड़के आ जाएंगे और इस तरह से जो है ना काम शुरू हो जाएगा। बस जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, इसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इंसान सोचता है हम क्या करें क्या नहीं करें। आप यकीन करें कि जो भी मेरा काम हो रहा है बस ये सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। मेरी इसमें कोई ऐसा मेरा कोई इरादा या मेरी कोई ऐसा ना प्लानिंग कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है कि अभी बस मैं ऊपर आई तो ये होता है जब मैं ऊपर आती हूँ ना तो मेरे नीचे के काम रह जाते हैं। फिर नीचे होते तो उससे नीचे वाले पोर्शन के काम जो है ना बस कुछ ना कुछ काम हाथ में आते रहते हैं और वो करते रहते हैं। सारा दिन मेरा इस तरह गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और अभी जो है ना अभी सारा सामान जो अभी खोल के ले आ रहा है ना, तो फिर मैं इनसे बार बार कह रही हूँ कि एहतियात के साथ लेके आना, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि मेरा सामान अलमारी जो है ना ऊपर आई थी तो एक मेरी एक दो सीढ़ियों के मेरे जो ना जो स्टेप है ना वो टूट गए। मगर ये सामान तो इतना भारी नहीं है क्योंकि इसकी एक एक चीज़ अलग खुल के जा रही है। बाकी दूसरी अलमारी थी ना वो नीचे उतरते हुए तो वो टप्पे जो है ना सीढ़ियों के जो स्टेप है ना वो टूट गए। और मैं कह रही थी कि एहतियात से लेके आना, क्योंकि ऐसा ना हो, ऐसा होता है कि उसके ऊपर पाँव ना पड़ जाए, क्योंकि एक पीस जो है ना वो टूट गया है थोड़ा सा। तो ये काम जो है ना बड़ा एहतियात से करवाना पड़ता है, साथ साथ लगे रहना पड़ता है। ये नहीं होता कि वो काम कर रहे हैं लड़के तो हम बैठ कर देख रहे हैं, नहीं, बाकायदा उनके साथ जो है हर काम को देखना पड़ता है। अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता मांग रहे थे। मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी बस ये होता है कि दोपहर का टाइम हो गया, सुबह से लगे लगे ये दोपहर का टाइम हो गया और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। तो इतना हेवी तो मैं नाश्ता नहीं करती। ये है कि बस मैं तो ब्रेड जो है वो खा लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कोशिश करती हूँ कि हल्का सा जो है ना मैं थोड़ा सा असली घी लगा के कोई चपाती बना दूँ या पराठा बना दूँ, ताकि दोपहर को जो है ना वो फिर अगर देर भी हो जाती है तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा भारी होता है पराठा। तो अभी माशाल्लाह से हसन हुसैन भी स्कूल से आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चे सुबह इतनी सर्दी में स्कूल जाते हैं ना तो मेरा दिल बड़ा दुखता है कि इतनी ठंड में बाइक पे जाते हैं। और अभी जो है धूप भी माशाल्लाह से निकल गई है, मगर ठंड तो है। अभी मैं जो फ्रिज में से ना मैंने आटा निकाला और आटा गूंदा हुआ था, तो फ्रिज के मैं आटे की जब मैं बनाती हूँ ना रोटी या पराठे तो मुझसे मिलते नहीं है। ये मुझे बड़ी एक उलझन सी लगती है। मैं उसी वक्त फ्रेश आटा गूंद कर ना मैं फिर पकाती हूँ, मगर इतना टाइम हो गया था मैंने कहा अभी फिर मैं आटा गूंदूँगी तो और टाइम हो जाएगा और फिर लाजमत आटा गूंदने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने ना चाय का पानी रखा है और फिर मुझे याद आया कि अभी लड़कों को भी चाय देनी है, तो मैंने कहा चलो अभी पहले इनको फारिग कर देती हूँ नाश्ते से, उसके बाद मैं लड़कों को चाय बना के दूँगी। वो भी बेचारे मेहनत करते हैं, तो मेरी कोशिश तो होती है जो भी सालन वालन होता है मैं दे देती हूँ। और अगर कोई पुलाव वगैरह बना होता है या कुछ भी बनाती हूँ तो फिर मैं दे देती हूँ लड़कों को, वो खुश हो जाते हैं। और चाय अगर पिला दो तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह शबान का महीना शुरू हो गया है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक बस सब पर अपना करम करे। बहुत ही
बरकत वाला महीना है। सारे महीने बहुत अच्छे होते हैं मगर रजब, शबान, रमज़ान, ये बस इन महीनों की क्या ही बात है। और अभी रमज़ान से आने से पहले ना इनमें बड़ा एहतमाम किया जाता है, बड़े घर की सफाइयाँ और जो भी काम होते हैं कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम काम निपटाएं ताकि रमज़ान में हमें जो है ना ये काम ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त गुजारें। अभी बस मुझे घर की सफाई वगैरह भी स्टार्ट करनी है। वैसे तो होती रहती हैं, सफाइयाँ ख़त्म नहीं होती रहती हैं। अभी पंखे वगैरह साफ़ करवाना है, दूसरा भी फ्रिज डीप फ्रीज़र भी साफ़ करना है और काफ़ी सारे काम हैं। बस वो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। जितना मैं काम करती नहीं हूँ ना, इतना मेरे दिमाग में काम चलते रहते हैं। उसी से मेरा दिमाग थक जाता है और ऐसा लगता है बस मैं ये काम कर रही हूँ, दिमाग में काम चल रहे हैं, भले मैं नहीं कर रही मगर एक काम कर रही होती हूँ तो दूसरा काम मेरे दिमाग में चल रहा था, इसके बाद मुझे ये काम करना है और दूसरा काम कर रही हूँ तो फिर होता है कि अभी ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। एक कभी ऐसा होता है कि एक टाइम में हम 3 से 4 काम कर रहे होते हैं, यानी साथ साथ बर्तन भी धो रहे होते हैं, खाना भी पका रहे होते हैं, कटिंग भी कर रहे होते हैं और सफाइयाँ वगैरह जो डस्टिंग वगैरह वो भी साथ साथ में हाथ चलते रहते हैं। तो वो ये है कि औरतें जो होती हैं ना, अगर उनके 10 हाथ भी होते हैं ना तो 10 हाथ उनके काम कर रहे होते हैं। बस अल्लाह पाक हाथ पैरों में जो है ना वो ताकत दे और हमें सेहत उनसे दे कि हम अपना काम खुद करें। मैं कहती हूँ कि कभी किसी का मोहताज ना करें। चलते फिरते मैं तो ये दुआ करती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, क्योंकि मोहताजगी जो होती है ना वो बहुत बस ख़तरनाक होती है कि जब आपका दिल करता है आप चाय बना लेते हैं, आप कुछ भी कर लेते हैं आप। और जो एक होते हैं ना बाज़ लोग सब कुछ होते के साथ भी है ना बैठकर पानी मांगते हैं और पानी मांग कर पीते हैं और उनको बड़ा एक उनको एक सुकून सा मिलता है कि हमने जो है ना उठकर हम पानी भी नहीं पीते, हम तो किसी से मांग कर पीते हैं। तो मैं कहती हूँ ये आदत जो होती है ना, यानी आप अगर काम नहीं करेंगे तो कहते हैं ना कि अगर लोहा भी होता है ना वो पड़े पड़े जंग लग जाता है, तो ऐसी इंसान का है अगर वो भी एक जगह बैठे बैठे काम नहीं कर रहा और अगर उनके घर में नौकर चाकर लगे हैं और वो समझ रहा है कि हाँ ये काम कर रहा है हम नहीं कर रहे, मगर ये सबसे बुरी बात है, सबसे बुरी आदत है कि आपने सब कुछ जो है ना अपने नौकरों पे छोड़ दिया। वो तो करके चले जाएंगे मगर कभी ऐसा होता कभी नहीं आ रहे, वो नौकर नहीं आ रहा है या कोई काम किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं तो आपको फिर बड़ा आपको अखरेगा काम, आपको बेजारियत होगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ। अभी जी हमारा सामान है ना अभी जा रहा है नए घर पे, तो हमारे मोहल्ले वाले भी मिलने के लिए आ गए थे कि भाई आप लोग जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो। ये सामने से हमारे जो है ना सब मिक्स सब्ज़ी आई बन के उनका माशाल्लाह से खाना भी पक गया था। अभी हमारा नाश्ता हुआ है, बड़े मज़े की सब्ज़ी थी, मैंने खाई, इसके अंदर सारी सब्ज़ियाँ डली हुई थी। और मेले वाले भी पूछ रहे थे कि आप लोग जा रहे हैं, मैंने अभी हम नहीं जा रहे, बस अभी सामान जो है ना जाना स्टार्ट हुआ है। अभी मैं आ गई थी यहाँ घर पे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा वहाँ जाके देखो उधर काम हो रहा है, और मैं वहाँ जाती हूँ ना तो फिर इधर के काम रह जाते हैं, फिर यहाँ आती हूँ तो फिर वहाँ के काम रह जाते हैं। बस इसी तरीके से मेरी अभी भागा दौड़ी में अभी मेरे दिन गुजर रहे हैं। अभी मेरे किचन का जो है ना काम ये मैंने बताया था कुछ और कर दिया कुछ। तो यहाँ पे किचन की जो मैंने ली थी ना शीट, ये मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ब्राउन कलर की ली थी और ऊपर जो है एश वाइट है। इसमें भी जो है ना इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अभी यहाँ पर आके ना मुझे सामान लगवाना है कि कहाँ पे बेड लगेगी, कैसे लगेगी। तो ये अभी वहाँ से खुलवाई, फिर अभी यहाँ पर आके ना बेड जो है ना कमरा मैंने साफ़ करवाया, उसके बाद फ़िनाइल का पोछा करवा कर और सारी झाड़ू वाड़ू दिलवा कर इसके बाद जो है ना अब फर्नीचर में वहाँ पर खड़े होकर भी निकलवा रही थी। अभी आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से। अभी कलर का काम जो है वो काफ़ी हद तक हो गया है। अब जो है वो नीचे के साइड में गए हैं कलर करने के लिए, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि कलर जो है ना वो किस तरह से हुआ है। यहाँ अभी सारे लड़के लगे हुए हैं। अभी ये फोल्डिंग वाली अलमारी है ना, उसको बस अभी स्क्रू से जो है ना वो अभी इसको सेट कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे बैठे हुए। तो फिर मैंने कहा चलो किस तरह से करते। पहले मैं चाह रही थी बेड जो है ना मैं इस तरह से लगाऊं दरवाजे के पास से, मगर उसके साइडर नहीं आ रहे थे। इससे ये था कि काफ़ी स्पेस मिल जाता कमरे में, मगर फिर जो है कि कमरे के हिसाब से ही जो है ना हर चीज़ रखनी पड़ती है। अच्छा, बाद लोग कह रहे थे कि आंटी आपके घर में विंडो नहीं है। मेरे घर में हर कमरे में विंडो है, हर कमरे में जो है हवा का क्रॉस है। इंशाल्लाह जो है मैं आपको दिखाऊंगी। और डग भी बनी हुई है, कपड़े सुखाने की जगह भी बनी हुई है।
माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ जो है तरीके से बनी है। तो अभी बस सुबह उठी हूँ ना, तो सुबह से बस ये टाइम हो गया। मैंने आज बाकी काम भी अभी छोड़ के आई हूँ, तो ये कामों में इतना टाइम हो गया। अब देखो, अभी शिफ्टिंग के तो खैर कोई इरादा नहीं है, मगर अभी ये जो सामान है ना, उधर भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सामान बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो वो सारा निकालूंगी, वो सारा देना होगा दे दूँगी, बेचना होगा बेच दूँगी। मेरे भाई बेचते तो नहीं है, खैर मेरे हस्बैंड दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। अब ये वाला बेड सेट है ना, मेरा ऊपर रखा हुआ था और वहाँ पर जाता नहीं था, ऐसे ही ना सेट कर दिया था। अब ये इस कमरे में सेट कर रहे हैं। तो मैं तो कह रही थी अपने हस्बैंड से भेज दूँ, मगर कह रहा नहीं, ये बहुत महंगा होगा, ये वो बेचती नहीं कोई चीज़, जो भी होता है रिपेयर करके कर देते हैं, बस ये आदत है इनमें। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना मेरा, ये खिड़की है जिसमें क्रॉसिंग और धूप भी आती है, और सही से आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो जो चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप भी मुझे कोई मशवरा दे दें। मगर ये है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि घर जो है वो दर दीवार से नहीं, बल्कि आपके मोहब्बत से होना चाहिए। अगर आपके घर में मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं कहती हूँ हर चीज़ बेकार है। आपको वो दर दीवार आपको बेकार लगेंगे, आपको हर चीज़ बेकार लगेगी जब आपके अंदर एका नहीं होगा, आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी, आपके अंदर खुलूस नहीं होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरती हैं। ये घर जो है हम अपने घर वालों के लिए, अपने लिए बनाते हैं, बस इसमें रहना बसना नसीब फरमाए। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको जो है खुशियों के साथ घर दे। जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपनी रहमतों से अता करे, और ऐसे असबाब बनाता है अल्लाह पाक के बस पता भी नहीं चलता। तो किसी की खुशियों में आप अगर दो लफ्ज़ अच्छे बोल देंगे या खुश हो जाएंगे ना, तो अल्लाह पाक इसमें भी आपको अजर रखा है इसमें। और बस अल्लाह का शुक्र है कि बस जो है मैं कहती हूँ लाखों बार करोड़ों बार भी शुक्र अदा करूँ, इतना कम है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वॉल जो है ना, ये बन रही है अभी कलर की, और अब जो है नीचे कलर हो रहा है। तो अभी ऊपर का तो कलर माशाल्लाह से सारा हो गया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। 2-3 बार तो मैंने कलर चेंज करवाया। इसके बाद जो है ना वो बस इस तरह से कलर अभी चल रहा है। और ये भी जीने के साइड पे जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दीवार इस तरह से हुआ है। तो बस ये जो भी काम होता है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अभी जो है ना मुझे घर भी जाना है, और घर जाके भी मुझे नमाज़ भी अदा करनी है। नमाज़ तो मैंने यहाँ पे ज़ोहर की अदा कर ली थी, बस अभी असर का टाइम हो रहा, तो फिर मुझे वहाँ जाना है। और ये माशाल्लाह लड़के इतने मेहनती है ना, इतनी मेहनत से करते हैं काम। तो अल्लाह पाक ने सबका जिस तरह से लिखा है उनको उस तरह मिल रहा है। किसी को कलर में लिखा है रिस्क, किसी का पानी में, किसी का मिट्टी में, किसी का किसी चीज़ में। तो जिस तरह भी रिस्क लिखा है अल्लाह पाक हलाल कमाने की, हलाल खाने की अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए, और कम में भी अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए। क्योंकि जिसको जो मिलना होता है वो अल्लाह की तरफ से उसको मिलना है। मेरा तो यही अकीदा है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है मुझे बताइएगा। और ये जो खड़े मेरे काम कर रहे हैं ना वर्कर, तो इनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं कि आंटी हमारा इतना ख्याल रखती हैं। तो मेहनत का सिला अल्लाह पाक ज़रूर देता है। और ये है कि बस एक दुनिया का सिस्टम चल रहा है, जिसका जो काम है वो काम कर रहा है। इसी तरीके से दुनिया चलती रहती है, इसी तरीके से हमारा जो है माशरा निज़ाम चलता रहता है, और सब अपना हिस्से का अपना जो है ना वो काम कर रहे हैं अपना। अल्लाह पाक दे रहा है इनको। जहाँ पे मैं आपको दीवार दिखा रही हूँ, ये खुद अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। अच्छा, जो भी कलर हो रहा है ना, ये पेंटर खुद अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है। मैंने कहा भाई जो अच्छा लगे वो बना दो। तो दीवार ये बना रहे हैं माशाल्लाह से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लग रही है बताइएगा। और ये कारपोच की जो है ना ये दीवार है, ये पूरी एक वॉल बनाई है इन्होंने। बाकी अंदर का जो है किस तरह बनाएंगे अभी मुझे नहीं पता। बाकी शेड वगैरह जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए थे। अब ये होता है चीज़ कुछ देखने में कुछ लगती है, बाकी बनने के बाद कुछ और होती है। इसी तरीके से जो ना हर काम का ऐसी है कि आपको जो है बनने के बाद अलग पता चलता है कि इसकी लुक कैसी आ रही है। तो जी बस ये है कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।